हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के डायनेमिक्स बुक के अंदर रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के डेरिवेशन देखे थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए इन चारों से डिपेंड करता हुआ एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है और साथ ही में आपके कॉन्सेप्ट को भी क्या करेगा, क्लियर करेगा। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो ये है। एग्जाम्पल, द रेडियल एंड ट्रांसवर्स velocities of a particle are lambda r square and mu theta square show that the equation to the path of particle is lambda upon theta is equal to mu upon 2r square plus c and the components of accelerations are 2 lambda square r cube minus mu square theta की पावर 4 upon r and lambda mu r theta square plus 2 mu square थीटा क्यूब अपॉन आर। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाऊंगा और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। बुक वाला कहना चाहता है कि जो आपकी रेडियल वेलोसिटी है ना, वो तो मैंने कितनी दी है, लैम्बडा आर स्क्वायर। जो रेडियल वेलोसिटी है वो बुक वाले ने दी है लैम्बडा आर स्क्वायर, यानी कि रेडियल वेलोसिटी यानी कि अरीय वेग और अरीय वेग बुक वाले ने कितना दिया है, लैम्बडा आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1। यहां तक सबको क्लियर आता है। उसके बाद उसने कहा है कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो आपकी है ना, ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो कितनी है, म्यू थीटा स्क्वायर। आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी कि आपका अनुप्रस्थ वेग, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी है, अनुप्रस्थ वेग कितना है, म्यू थीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये तो आपको गिवन है, इतनी बातें तो आपको गिवन है। देखो यहां तक गिवन है ना, इतनी बात तो बुक वाले ने दी है कि इतनी आपको ये चीजें मैंने बताई है कि आपकी रेडियल वेलोसिटी इतनी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी इतनी है। अब बुक वाला कहना चाहता है कि शो डेट द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। मैं समझाऊंगा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल से क्या मतलब है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल यानी कि कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण। तो बुक वाला चाहता है कि जो कण के पथ का समीकरण है ना वो इतना आना चाहिए, कितना, लैम्बडा अपॉन थीटा इज इक्वल टू
म्यू अपॉन 2r² और प्लस कांस्टेंट। कण के पथ का समीकरण निकालो, और कण के पथ का समीकरण कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। आगे चलते हैं। साथ में वो ऐसे और बोलता है कि और क्या प्रूफ करना है? द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण के घटक, त्वरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के घटक। और त्वरण के कितने घटक होते हैं? दो, एक रेडियल और एक ट्रांसवर्स। तो वो बोलता है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है, उसने नाम लिखा नहीं, उसने ऐसे लिख दिया कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो रेडियल होता है और एक कौन सा होता है? ट्रांसवर्स। उसने नाम नहीं लिखा। हो सकता है अगले क्वेश्चन में वो लिख के भी दे दे। रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि अरीय त्वरण। बुक वाला कहना चाहता है कि आप अरीय त्वरण निकालो, और अरीय त्वरण आपका कितना आना चाहिए? इतना, जो पहले रेडियल रहेगा बाद में ट्रांसवर्स रहेगा, और वो कितना आना चाहिए? 2λ² r³ माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन r, ये इतना आना चाहिए। और बुक वाला कहना चाहता है कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो इतना आना चाहिए। तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है? ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण, यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण। और अनुप्रस्थ त्वरण कितना आना चाहिए? लैम्बडा म्यू r θ² प्लस 2 म्यू स्क्वायर θ³ अपॉन r, इतना आना चाहिए। कौन सा त्वरण? अनुप्रस्थ त्वरण। तो ये दोनों चीजें तो हैं गिवन, ये दोनों चीजें तो दी हुई हैं, और ये बुक वाला प्रूफ करवाना चाहता है, यानी कि शो करवाना चाहता है हमें, और बुक वाला ये भी हमसे क्या करवाना चाहता है? प्रूफ करवाना चाहता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो पहले तो हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया? एनालिसिस कर लिया कि एग्जाम्पल के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या तो हमें गिवन है, और क्या हमें क्या करना है? प्रूफ। तो ये दोनों बातें गिवन और ये तीनों बातें हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। पहली बात तो ये कि किसी भी एग्जाम्पल के अंदर यदि आपको बोले कि पाथ ऑफ पार्टिकल निकालो, यानी कि कण के पथ का क्या निकालो? समीकरण, तो आपको क्या करना है? कण के पथ का समीकरण या फिर पाथ ऑफ पार्टिकल से मतलब है हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो r और थीटा के बीच में हो। किस किस के बीच में हो? r और थीटा के बीच में। जैसे कि मान लो मेरा ये समतल है, इस समतल के ऊपर मेरा कोई कण गति कर रहा है, तो कण किसी कर्व के ऊपर ही तो गति करेगा, किसी वक्र के ऊपर ही तो गति करेगा। मान लो इसके ऊपर मेरा कण गति कर रहा है, इसके ऊपर मेरा कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो बुक वाला चाहता है ये जो वक्र बना है ना, मुझे इसकी समीकरण चाहिए। इस वक्र की क्या चाहिए? समीकरण। तो इस वक्र की समीकरण क्या तो x और y में हो सकती थी, या फिर किस में हो सकती थी? r और थीटा में। किस में हो सकती थी? r और थीटा में। लेकिन ये जो सारे डेरिवेशन हमने निकाले हैं ये r और थीटा में निकाले हैं। किस में निकाले हैं? r और थीटा में। तो कुल मिला के कण के पथ का जो समीकरण है ना, वो r और थीटा में एक क्या निकालना है? संबंध। तो कभी भी आपको बोले ना कि आपको कण के पथ का समीकरण ज्ञात करना है, तो जो कर्व पे गति करता है ना कण, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ती है। और उसकी इक्वेशन निकालने का मतलब है कुल मिला के हमें r और थीटा में क्या निकालना है? संबंध निकालना है। इतनी कहानी समझ में आती है? कुल मिला के में r और थीटा में क्या निकालना होगा? संबंध निकालना होगा। और बाद में हमें अरीय त्वरण निकालना होगा, वो इतना आना चाहिए, और अनुप्रस्थ त्वरण आना चाहिए, वो इतना आना चाहिए। वो हम बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न समझ गए। अब चलते हैं आगे की तरफ। इधर क्या हटा दें, ये बाद में देखेंगे। इधर देखो सामने, वी नो डेट, जब हमने अरीय वेग निकाला था, जो हमारा अरीय वेग था ना, आपको याद हो तो, इस अरीय वेग को हमने रिप्रेजेंट किया था u से, और ये वैल्यू हमारी आई थी r डॉट। कितनी निकल के आई थी? r डॉट। चाहे फर्स्ट डेरिवेशन आप देख लो, वो कितनी निकल के आती है? हमारी r डॉट। और बुक वाले ने अरीय वेग कितना दिया है? लैम्बडा r²। तो मेरा r डॉट किसके इक्वल होगा? लैम्बडा r² के। इक्वेशन नंबर 3। जो अनुप्रस्थ वेग है मेरा,
यानी कि जो मेरी ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसको मैंने v से रिप्रेजेंट किया था और वो मेरी निकल के आई थी r थीटा डॉट। मैंने कहा था कि आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, r थीटा डॉट, और वो मेरी कितनी आ रही है, म्यू थीटा स्क्वायर, म्यू थीटा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या? इक्वेशन 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा आर स्क्वायर, क्योंकि आर डॉट का मतलब यही है। क्या इक्वेशन 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर। हमें कुल मिला के कैसे भी करके आर और थीटा में रिलेशन निकालना है, और आर और थीटा में निकालने के लिए दो ही बातें गिवन है, तो इन्हीं का यूज करेंगे। समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग देने पर, समीकरण 6 का भाग देने पर, तो डिवाइड करते हैं भाई। डिवाइड करोगे तो डी आर आ जाएगा, इस dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, आर डी थीटा आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा, लैम्बडा आर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, म्यू थीटा स्क्वायर। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है? डिवाइड कर दिया। एक काम करते हैं, डी थीटा को तो ले जाते हैं इधर और आर स्क्वायर को ले आते हैं इधर, तो डी आर अपॉन कितना आ जाएगा, आर क्यूब, दो एक यहां पे, और लैम्बडा अपॉन म्यू, लैम्बडा अपॉन म्यू डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। यहां तक की कहानी समझ में आती है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, डी आर लैम्बडा अपॉन म्यू थीटा की पावर -2 डी थीटा, इक्वेशन नंबर 7। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है क्या? यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है? अब मैं दोनों तरफ का क्या करने वाला हूं, यहां पे समाकलन, समाकलन इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेट बोथ साइड, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड के अंदर। इसका समाकलन करोगे तो +1 ऐड होगा और -3 +1 का क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा। इंटीग्रेशन करना तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको आते होंगे, -2/2, क्योंकि -3 + 1 यानी कि -2, और -2 का क्या लगेगा, डिवाइड। इधर कितना आएगा, लैम्बडा अपॉन म्यू थीटा की पावर -1 अपॉन में कितना आएगा, -1, और एक आ जाएगा कांस्टेंट, एक लगा दिया कांस्टेंट। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, -1/2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू -लैम्बडा अपॉन म्यू थीटा प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट। चेक करो मैं कैसे लाना है, इधर थीटा की पावर -1 है ना, तो थीटा अपॉन थीटा बनाएगा इसको, अपॉन थीटा। हमें लाना है लैम्बडा अपॉन थीटा, लैम्बडा अपॉन थीटा म्यू अपॉन 2r स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, इस म्यू को इधर भेज देते हैं। पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1/2r स्क्वायर लैम्बडा अपॉन म्यू थीटा माइनस का कांस्टेंट। अब एक काम करते हैं, म्यू को इधर भेज दो और कांस्टेंट को इधर भेज दो। नीचे का दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर देखना एक बार, यहां तक नीचे का अगली लाइन दिखाई देगी। तो यहां पे कितना आ जाएगा, म्यू अपॉन 2r स्क्वायर, ये म्यू इधर चला गया, म्यू इधर इससे भी मल्टीप्लाई होगा म्यू, और प्लस म्यू सी, और इधर कितना बचेगा, लैम्बडा अपॉन थीटा, ये बचेगा। क्योंकि देखो इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लोगे तो म्यू सी हो जाएगा उधर, तो और इधर म्यू मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, लैम्बडा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर, म्यू अपॉन 2r स्क्वायर, और इसको नया कांस्टेंट मान लेते हैं, म्यू सी को क्या मान लेते हैं, नया कांस्टेंट, इसको मान लिया नया कांस्टेंट। तो एक बार चेक करो क्या हमें ये लेके आना था क्या, लैम्बडा अपॉन थीटा, लैम्बडा अपॉन थीटा म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये लेके आना था। तो ये क्या, ये r और थीटा में रिलेशन है क्या, r भी आ रहा है और इसमें थीटा भी आ रहा है, तो क्या ये r और थीटा में संबंध है, बिल्कुल r और थीटा में संबंध है, मतलब ये कण के पथ का क्या है, समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ क्या है, पार्टिकल। चूंकि यह r तथा थीटा में संबंध है, r तथा थीटा में संबंध है, इसलिए यह
कण के पथ का समीकरण है, इसलिए यह कण के पथ का क्या है, समीकरण। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है क्या? तो मतलब पहली बात तो बुक वाले ने एक पार्ट पूछा था, उसको हम कर चुके हैं सोल्व। बुक वाला चाहता था कि कण के पथ की समीकरण निकाल लो, तो हमने कण के पथ की क्या निकाल दी, समीकरण। और कण का पथ होता क्या है मैं आपको यह भी बता चुका हूं, पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होता है। अब चलते हैं आगे। पहली बात तो यहां तक देखो, यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है कि बिल्कुल सबको बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसको हटा दे, इसको हटा दे, हटा दे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम उसको समझाएंगे। और साथ ही इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, किसी को लैंग्वेज में या किसी को कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आता है तो वही पूछे। आप अपनी क्वालिटी को हाई करते हुए देखें, अगर आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो, है ना। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो आप अपनी क्वालिटी को हाई करते हुए देखें। अब चलते हैं आगे। तो इसका तो काम हो गया, इसको हटा दें, इसको भी हटाओ। अब इधर देखो सामने। अब बुक वाला चाहता है कि त्वरण का एक कंपोनेंट निकालो, यानी कि बुक वाला चाहता है कि आप अर्य त्वरण निकालो। त्वरण का एक कंपोनेंट ये तो होता है जिसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसको। बुक वाला चाहता है कि रेडियल एक्सेलरेशन निकालो और वो आना कितना चाहिए, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर, इतना आना चाहिए। अब चलते हैं आगे। देखो, वी नो डेट, हमने जो थर्ड डेरिवेशन देखा था ना, आपको याद होगा प्लेलिस्ट में जाके देखें, जो थर्ड डेरिवेशन देखा था वो था अर्य त्वरण का, अर्य त्वरण का डेरिवेशन था, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन था। और इसका फाइनल रिजल्ट हमने कितना निकाला था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 से आपको आर डॉट, ये अर्य वेग कितना होता है हमारा, यू होता है ना, ये अर्य वेग, अर्य वेग हमारा कितना होता है, यू, और यू किसके बराबर होता है, आर डॉट के। यू किसके बराबर होता है, आर डॉट के, और बुक वाले ने कितना दिया है, लैम्बडा आर स्क्वायर। इतना तो दिया भी हमने लिखी थी इससे पहले। तो इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आर डॉट आपका कितना है, लैम्बडा आर स्क्वायर, समीकरण 1 से। आर डॉट इज इक्वल टू लैम्बडा आर स्क्वायर, आर डॉट इज इक्वल टू, देख लो आप, अर्य वेग कितना होता है, यू होता है। यू हमने फर्स्ट डेरिवेशन के अंदर देखा था किसके इक्वल, आर डॉट के अंदर। बुक वाला बोलता है कि अर्य वेग मैंने इतना दिया, तो दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। बोलता है कि मेरे को आर डॉट नहीं चाहिए, मेरे को आर डबल डॉट चाहिए। इसका फिर से क्या करोगे, अवकलन, पुनः अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन करोगे तो इधर तो आ जाएगा कितना, अवकलन करने पर। इधर तो कितना आ जाएगा, आर डबल डॉट आर का, उधर कितना आएगा, लैम्बडा तो कांस्टेंट, आर स्क्वायर का कितना होगा, 2r, और आर का फिर से करोगे तो आर डॉट, आर का फिर से करोगे तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू 2 लैम्बडा आर, और इस आर डॉट की वैल्यू फिर से ये रख दो, लैम्बडा आर स्क्वायर। तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 4। ये 4 की वैल्यू उठा के 3 में पुट कर दो क्या, 4 की वैल्यू उठा के 3 में पुट कर दे, तो अर्य त्वरण कितना आएगा, अर्य त्वरण पुट कर देते हैं। तो आर डबल डॉट तो आ गया कितना, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर की जगह आर। अब बात आती है कि थीटा डॉट कितना आएगा। तो मेरे को ये बताओ कि जो मेरा अनुप्रस्थ वेग है वो मेरा किसके बराबर होता है, वी के। अनुप्रस्थ वेग मैंने निकाला कितना था, आर थीटा डॉट, चाहे डेरिवेशन जाके देख लो, आर थीटा डॉट, और यहां पे ये किसके बराबर दिया हुआ है, म्यू थीटा स्क्वायर के, म्यू थीटा स्क्वायर के। तो यहां से थीटा डॉट की वैल्यू निकालो, और यहां से थीटा डॉट की वैल्यू क्या यही आएगी क्या, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर। क्या यही आएगी क्या, समीकरण 2 से थीटा डॉट की वैल्यू बिल्कुल यही आएगी। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस एक आर और एक आर स्क्वायर बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू स्क्वायर
थीटा की पावर 4 और अपन में कितना बच जाएगा r। तो क्या चेक करो, बुक वाले ने अरिय त्वरण पूछा था और अरिय त्वरण ये पूछा था क्या, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब, 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर। तो यहां से वैल्यू उठा के हमने कहां पे रख दी, वहां पे, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, अरिय त्वरण। तो एक बार चेक करो, क्या अरिय त्वरण बुक वाले ने यही पूछा था, उसने लिखा नहीं, उसने लिख दिया सिर्फ कंपोनेंट। तो हम जानते हैं दो ही कंपोनेंट होते हैं, पहला रेडियल और दूसरा कौन सा, ट्रांसवर्स। तो क्या रेडियल कंपोनेंट यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है, और बिल्कुल हमने यही क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब एक लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट है वो और देख लेते हैं। अब बुक वाला कहना चाहते हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपने अरिय त्वरण भी निकाल दिया, अब कंपोनेंट निकालो दूसरा, और वो आना चाहिए इतना, इतना आना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि दूसरा कंपोनेंट निकालना है, तो दूसरा तो फिर एक ही बचता है, कौन सा बचता है, अनुप्रस्थ त्वरण। दूसरा कंपोनेंट कौन सा बचता है, अनुप्रस्थ त्वरण। दूसरा कंपोनेंट तो अनुप्रस्थ त्वरण ही बचता है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ही बचता है। कौन सा बचता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ही बचता है। और बुक वाला बोलता है कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आना कितना चाहिए, लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखते हैं, इतना लाने की कोशिश करते हैं, इतना आना चाहिए ना, इतना लाने की कोशिश करते हैं। लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर, इतना लाने की कोशिश करते हैं। हटा दें इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको ना, आपके चारों डेरिवेशन भी यहां से क्लियर हो रहे हैं, और साथ ही चारों का ही क्वेश्चन है इसमें। देखो चारों पार्ट पूछ लिए इसने, वेलोसिटी भी पूछ ली, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन भी पूछ लिया, और इक्वेशन ऑफ पाथ भी। तो चारों कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, यहां से क्लियर हो रहे हैं। वी नो डेट अनुप्रस्थ त्वरण, और अनुप्रस्थ त्वरण यानी फोर्थ डेरिवेशन आप जाके देखें, और फोर्थ डेरिवेशन आप जाके देखेंगे ना, तो ये होता है फोर्थ डेरिवेशन, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। आप एक बार देखिए, आपके पास आर है क्या, आर, ये आर है क्या, मैं बोलता हूं बिल्कुल है, ये रहा आर। आर की जगह तो आर लिख दूंगा। फिर देखो आर डॉट है क्या आपके पास, बोलते ये रहा, यहां से आर डॉट लिख दूंगा। बोलता थीटा डॉट है क्या आपके पास, मैं बोलता हूं कि यहां से क्या रख दूंगा, थीटा डॉट। बोलता थीटा डबल डॉट है क्या आपके पास, थीटा डबल डॉट नहीं है मेरे पास। तो एक काम करते हैं, पहले थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से थीटा डॉट कितना आएगा, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, यही आएगा क्या, थीटा डबल डॉट। अब करते हैं इसका अवकलन, अवकलन करने पर, इसका अवकलन करते हैं भाई, तो कर दो। इधर तो आ जाएगा थीटा डबल डॉट, म्यू तो रहेगा कांस्टेंट। अब u अपॉन वी का लगेगा फॉर्मूला, यानी अंश इंटू हर का लगेगा फॉर्मूला। अंश इंटू हर का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, हर का होल स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलज, तो कितना आएगा 2 थीटा थीटा डॉट, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज अपॉन हर का होल स्क्वायर, तो हर का होल स्क्वायर। फिर से देख लो, ये क्या, म्यू तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, हर इंटू अंश का अवकलज, अंश का यही होगा 2 थीटा थीटा डॉट माइनस अंश स्क्वायर अंश इंटू हर का अवकलज, तो ये होगा। ये फॉर्मूला याद नहीं तो लिख लो कहीं पे ऐसे, डी यू अपॉन वी का कितना होता है, वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो नोट करते हुए लिख लें, यू अपॉन वी का, ऐसे किया जाता है अवकलन। अब चलते हैं भाई, तो इसको थोड़ा सा और सही से कर लेते हैं। थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू, एक काम करो, कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, थीटा थीटा आर म्यू थीटा आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इधर तो बच जाएगा 2 थीटा डॉट आर, क्योंकि थीटा तो चला गया बाहर, एक थीटा बच गया यहाँ पे और एक आर डॉट बच गया ये, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। एक काम करते हैं, ये 4 की वैल्यू उठा के 3 में पुट कर दें, 4 की वैल्यू उठा के 3 में पुट कर दें, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण पुट कर देते हैं भाई। इधर देखो सामने एक बार,
तो आर की जगह तो आर, थीटा डबल डॉट, और थीटा डबल डॉट की वैल्यू ये रही, म्यू थीटा अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट में 2 थीटा डॉट आर माइनस थीटा आर डॉट, ये पुट कर दी इसकी वैल्यू, प्लस 2 की जगह 2 आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा आर स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा लैम्बडा आर स्क्वायर, थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए यहां से रख दो, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं और जैसा लाना है वैसे लाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं एक बार के लिए ना, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। पहले तो इस आर से एक आर काट दो, तो म्यू थीटा अपॉन आर बच गया, अंदर बच गया 2 थीटा डॉट आर, 2 थीटा डॉट आर, और माइनस थीटा आर डॉट, प्लस एक आर से एक आर यहां भी कट कर दो, तो 2 लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर। यहां तक सब ठीक है। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू थीटा आर 2 थीटा डॉट आर माइनस म्यू थीटा अपॉन आर थीटा आर डॉट प्लस 2 लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर। यहां तक सब क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे। थीटा डॉट की वैल्यू फिर से पुट करो यहां पे, थीटा डॉट की, तो म्यू थीटा की जगह तो म्यू थीटा अपॉन आर की जगह आर, 2 की जगह 2, और थीटा डॉट कितना है, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर और इनटू में आर, ठीक है, माइनस म्यू थीटा स्क्वायर थीटा थीटा आर आर डॉट की वैल्यू यहां से पुट कर दो, कितना, लैम्बडा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, लैम्बडा आर स्क्वायर। ये लास्ट तक दिखाई दे रहा है क्या प्रॉपर, एक बार देखना, सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या, एक बार वहां तक, प्लस 2 लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ठीक। अब जो जो लाना है देखो, बैलेंस करने की कोशिश करो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो एक बार, देखते, इधर लिखो इसको एक बार, जो जो दिया है वो चेक करो एक बार, इसको इधर देखो, इधर देखो 2 म्यू स्क्वायर, तो 2 म्यू स्क्वायर, एक थीटा ये रहा, एक 2 वो रहे, तो थीटा क्यूब, और अपॉन में 2 आर है, तो एक आर, तो एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक आर, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचेगा आर, तो इस तरफ वाला पार्ट तो हमारा मैच कर गया। अब उधर देखो, माइनस एक आर से एक आर कर दो कैंसिल, तो इधर बचेगा कितना, लैम्बडा म्यू थीटा स्क्वायर आर, और प्लस 2 लैम्बडा म्यू थीटा स्क्वायर आर, ये बच रहा है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर, प्लस 2 में से देखो सेम है क्या, दोनों दोनों सेम है, तो 2 में से इधर 2 भी आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, नहीं 2 तो सर इसका है, हाँ इसका है वो, तो 2, तो इधर 2 है, 2 वैल्यू और इधर एक वैल्यू, तो एक वैल्यू बचेगी, लैम्बडा म्यू थीटा स्क्वायर आर, और ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, अनुप्रस्थ त्वरण की, ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, अनुप्रस्थ त्वरण की। तो चाहे मैच करके देख लो, अनुप्रस्थ त्वरण की बुक वाले ने यही वैल्यू पूछी थी कि आपसे, एक बार चेक करके देखो, क्या बुक वाले ने अनुप्रस्थ त्वरण यही पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था, यही ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और क्या हमने यही निकाल दिया क्या, बिल्कुल। इस प्रकार से ये एग्जांपल यहां पे फिनिश होता है। बुक वाले ने इसमें, इस एग्जांपल में आपको रेडियल वेलोसिटी दी थी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी थी। ये तो आपकी रेडियल वेलोसिटी थी, ये आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी। रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी देके बुक वाले ने पहले पाथ पूछा था इक्वेशन का, पाथ की यानी कि इक्वेशन पूछी थी, तो हमने पहले पाथ की इक्वेशन निकाली। फिर एक्सेलरेशन के कंपोनेंट पूछे थे, तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल और एक कौन सा, ट्रांसवर्स। उसने नाम नहीं लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल होता है और एक कौन सा होता है, ट्रांसवर्स। तो हमने पहले रेडियल एक्सेलरेशन निकाल दिया, फिर कौन सा निकाल दिया, ट्रांसवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारा लगातार मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।